हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। इस चैनल पर मैं डेली आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर आती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगती होंगी। आज ही मैं आपसे मिली हूँ एक नई स्टोरी के साथ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। इनके पिताजी कोलकाता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत थे और इनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी जी एक गृहिणी थी। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अगर वो चाहते तो अपना जीवन सुखद और आरामदायक तरीके से जी सकते थे, परंतु उन्होंने अपना जीवन एक सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जिया, जिनका नाम आज भी हम बहुत आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही प्रकाश डालने लायक है, लेकिन आज मैं उनके जीवन पर आधारित एक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वामी विवेकानंद जी अपने उपदेशों में अक्सर कहते थे कि धन कमाना चाहिए। हाँ जी, वो कहते थे कि धन कमाना चाहिए। एक दिन उनका एक शिष्य यह बात सुन रहा था, तो उसने पूछा कि आप तो सन्यासी हो और आप ही बोल रहे हैं कि धन कमाओ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई गुरुजी। तो विवेकानंद जी ने कहा, धन कमाना चाहिए और धन के दो प्रकार होते हैं। पहला धन जिससे हमारा जीवन चलता है, जिसमें हम रहने खाने पीने का खर्चा चलाते हैं, और दूसरा धन जिससे हमारा चरित्र अच्छा बनता है। इसलिए हमें ये दोनों ही धन कमाने चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बातों को समझाने के लिए उस शिष्य के सामने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि चलो इस बात को मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। उन्होंने शुरू किया। एक व्यापारी अपने नौकर के साथ एक ऊंट खरीदने के लिए गया और उसने एक ऊंट को पसंद किया और ऊंट को खरीदकर जब घर लेकर आया, घर पहुंचकर उस व्यापारी ने देखा कि ऊंट की जो पीठ थी उस पे एक गद्दी थी। जैसे ही उसने गद्दी को हटाया तो उसमें से एक हीरों की थैली निकली। व्यापारी ने हीरे देखे तो वह समझ गया कि ये ऊंट के मालिक के हैं। जिससे वो ऊंट खरीद कर लाया था, ये उसके मालिक के हैं। व्यापारी के नौकर ने हीरे देखे तो वह बहुत खुश हो गया। उसने कहा, हमें तो ऊंट के साथ खजाना भी मिल गया है। व्यापारी ने नौकर से कहा कि हम तो सिर्फ ऊंट खरीदने गए थे, इन हीरो का हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए हमें ये लौटाने होंगे। परंतु तुरंत हीरो की थैली लेकर ऊंट बेचने वाले के पास गया। परंतु वह जो जिसने ऊंट खरीदा था, व्यापारी ने, वो जल्दी से ऊंट खरीदने वाले के पास गया और उसको वह थैली, हीरो वाली थैली लौटा दी। ऊंट का व्यापारी अपने ग्राहक की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ग्राहक को एक हीरा देने की इच्छा जताई, लेकिन ईमानदार व्यापारी ने हीरा लेने से मना कर दिया। जब हीरो के मालिक ने बार बार हीरा रखने की बात कही तो ऊंट को खरीदने वाले ने कहा, मैंने तो पहले ही 2 हीरे रख लिए हैं। तो जो व्यापारी था, जो हीरे का मालिक था, उसको गुस्सा आया और उसने कहा कि उसने अपनी जो थैली थी, जो पोटली थी, उसमें हीरे गिने। तो उसने कहा, तुम तो कह रहे हो कि मैंने पहले ही 2 हीरे रख लिए हैं, बट इसमें तो हीरे सारे पूरे हैं, इसमें तो एक भी हीरा पूरा नहीं है। हीरो के मालिक ने कहा, थैली में तो सारे हीरे हैं, बताओ तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुमने 2 हीरे पहले से ही रख लिए। आपने कौन से 2 हीरे रखे हैं, मुझे बताओ। ऊंट खरीदने वाला व्यापारी बोला कि मैंने ईमानदारी और आत्मसम्मान नाम के 2 हीरे अपने पास रख लिए हैं। मेरे पास ये 2 हीरे हैं, इसलिए आपको पूरे हीरे मिले हैं। देखा। तो इस कहानी से हमें सीख मिली है कि ये कहानी सुनने के बाद विवेकानंद जी बोले, ईमानदारी और आत्मसम्मान भी धन की तरह ही है, हमें इन्हें भी बनाए रखना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है। मतलब पैसों से ये नहीं है कि धन सिर्फ पैसों का होना चाहिए, ईमानदारी, आत्मसम्मान और अपने चरित्र, ये भी हमारा एक धन है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू।